90% लोग ऑनलाइन सेलिंग के ये सीक्रेट नहीं जानते, इसलिए वो जल्दी क्विट कर देते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन सेलिंग करते हो और बीच में रुक गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, बिना स्टॉक के कैसे बेचना है और आप बनाकर खुद का प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। 90 लोग क्यों फेल होते हैं? स्टॉक लेने का डर। ये डर हर ऑनलाइन सेलर के दिमाग में हमेशा बना रहता है कि भैया स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिनका आपको स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आते हैं अगली बात पे, पैसा इन्वेस्टमेंट का प्रेशर। हर ऑनलाइन सेलर के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट का प्रेशर हमेशा बना रहता है कि किसी भी गलत डिसीजन से उसका पैसा अगर किसी गलत प्रोडक्ट में फंस गया तो उसका सारा का सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इस चीज का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। हर ऑनलाइन सेलर को एक सप्लायर जरूरी होता है। अगर आपका सप्लायर सही नहीं है तो वह आपको कभी भी डुबा सकता है। मान लो कि आपके रोज के 10 ऑर्डर अगर आ रहे हैं और आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं है या आपका सप्लायर थोड़ा सा ढीला है तो आप बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे। तो आपको सप्लायर सोच समझ करके चूज करना है। सप्लायर चूज करने में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। चौथा, फ्रॉड का फियर। हर ऑनलाइन सेलर को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर उसका कस्टमर फ्रॉड निकला तो उसने बिगर मतलब भी ऑनलाइन वापस रिटर्न कर दिया तो अब वो क्या करे। तो उसे हमेशा ऐसे प्रोडक्ट पे ध्यान देना है जिनकी रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट पे दिमाग लगाना है कि भाई वो सही सलामत कस्टमर के पास पहुंच जाए। अगर वह कस्टमर के पास सही सलामत पहुंचा तो उसको रिटर्न करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हमेशा जब कस्टमर रिटर्न करता है तो उसका वीडियो लेते हैं या फोटो लेते हैं। सच क्या है ऑनलाइन सेलिंग का? ऑनलाइन सेलिंग के लिए ना आपको शॉप की आवश्यकता है ना हैवी इन्वेस्टमेंट की। आप बिना इन्वेंट्री के भी सेल कर सकते हैं। बस आपको कुछ मेथड फॉलो करने होंगे। मैं आपको कुछ मेथड बताता हूं। अगर आप उनमें से कोई भी एक मेथड को पकड़ करके उसको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे खासे ऑनलाइन सेलर बन सकते हैं। मेथड नंबर 1, विदाउट इन्वेंट्री सेलिंग। इस विदाउट इन्वेंट्री सेलिंग के लिए आपको ड्रॉप शिपिंग का यूज करना होगा। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन सेलर के लिए एक वरदान की तरह होता है। उसमें क्या होता है कि भाई कस्टमर ऑर्डर करता है और जो सप्लायर है वो खुद ऑर्डर को प्रोसेस करता है और उसे डिलीवर करता है। इसके बेनिफिट क्या है? ना आपको स्टॉक मेंटेन करना है और ना ही आपको ऊपर कोई रिस्क रहता है। अगर कोई रिस्क रहता है तो वो ड्रॉप शिपिंग करने वाले सप्लायर के ऊपर रहता है। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग पे डाला, जैसे कि शूज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने एक ड्रॉप शिपर से कांटेक्ट किया। उसने बोला कि भाई ये शूज मेरे को इतने का पड़ेगा। अब मैं अपना सब कुछ ऐड करके कमीशन, डिलीवरी चार्ज उसको पोर्टल पे चढ़ा दूंगा। पोर्टल पे चढ़ाने के बाद जैसे ही मेरे पास पहला ऑर्डर आता है तो मैं उसे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ड्रॉप शिपिंग करने वाले सप्लायर पे। बाकी का काम वो ही देखेगा। बस इसमें कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी का आप पे कंट्रोल नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है सप्लायर जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वो टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, वरना आपको रेटिंग बहुत थर्ड क्लास मिलेगी। ऑनलाइन सेलिंग में रेटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी रेटिंग 4.1, 4.4 या 4 स्टार से ऊपर है तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं। मेथड नंबर 2, प्रोडक्ट सोर्सिंग। आपको क्या करना है? आपको जाना है सबसे पहले अपने होलसेल आसपास के मार्केट में। हर गांव, हर शहर में एक होलसेल मार्केट जरूर होता है जहां से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। आप मार्केट में जाइए और दुकानदार से बात करिए, वो आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा कि भैया ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। पर आपको क्या करना है? आपको उससे ये कहना है कि भैया मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जो 12 मास 12 महीने एनी टाइम हमेशा आपके पास अवेलेबल रहता है। आप
खुद भी रिसर्च करेंगे तो 10-12 प्रोडक्ट अगर आप ढूंढ लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है जो 12 मास इस दुकानदार के पास अवेलेबल रहता है, ये प्रोडक्ट इस दुकानदार के पास 12 मास अवेलेबल रहता है, आपको उससे बात करके रखनी है कि भैया मैं जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं 1-1, 2-2 या 3-3 जैसे मेरे ऑर्डर बढ़ते जाएंगे मैं उस हिसाब से आपसे खरीदता जाऊंगा। मुझे ये प्रोडक्ट हमेशा चाहिए होगा। आपको ध्यान रखना है, दुकानदार को पूरा समझा देना है कि भैया ये प्रोडक्ट मुझे एनी टाइम अवेलेबल चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट वो अवेलेबल नहीं कराता तो 2 सोर्स रखना, एक दुकानदार के भरोसे मत रहना कि भैया ये ही मुझे देगा। 2-4 जगह पे सेम प्रोडक्ट आपको सोर्स करना है। हो सकता है कि भाई किसी की रेट 2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको 2-3 रुपए नहीं देखने, आपको ये देखना है कि भाई मैं समय पे ऑर्डर डिलीवर कर सकूं। या फिर आप ऑनलाइन सप्लायर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया मार्ट हो गया, जैसे हमारा इंडिया मार्ट पे काफी सारे प्रोडक्ट लिस्टेड आपको मिल जाएंगे। उसमें से आप कोई अच्छा सा ट्रेंडी प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगे वो नहीं चूज करना है, जो बिक सकता है वो चूज करना है कि भैया ये प्रोडक्ट तो बिकेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट हम सोचते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग में बिकेगा, जरूरी नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट बिके, क्योंकि हम शुरुआत तो करते हैं जूते से और बेचने लग जाते हैं ज्वेलरीज। तीसरा जो तरीका है वह मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना। मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं वो कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं। इनकी रिटर्न की पॉसिबिलिटीज लगभग मान लो आप 4-5% होती है। कुछ अगर प्रोडक्ट बाय मिस्टेक ट्रांसपोर्ट में टूट गया हो तो ही वो रिटर्न आता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस भी पर्सन ने कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज कराया है, चाहे वह अपनी नेम प्लेट हो, मिनिएचर हो या लैंप हो या कोई भी फोटो फ्रेम इत्यादि, या जो भी कस्टमाइजेशन का प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है, वह अगर आप बेचते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, 4 स्टेप्स हैं। अगर आपने ये फॉलो कर लिए, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो या कर रहे हो तो आप आसमान छू सकते हो। आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मार्केट में धमाका मचा देंगे। पहला स्टेप है प्रोडक्ट चूज करना। प्रोडक्ट चूज करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा समय लगता है। सब कुछ आपको सेटिंग करके रखनी पड़ती है। अगर एक भी जगह चूक हुई तो आप हीरो से जीरो बन जाएंगे। दूसरा स्टेप है सप्लायर या मार्केटिंग। डिसाइड करो कि आपको किस किस सप्लायर से प्रोडक्ट लेना है। सप्लायर सोच समझ करके चूज करना, या आप खुद भी बनाते हो तो आपको सोच समझ करके सारे सोर्स हमेशा अपने पास अवेलेबल रखने होंगे। अगर आपका एक भी सोर्स गड़बड़ाया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तीसरा स्टेप है आपको इसे ऑनलाइन पोर्टल पे डालना। आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे भी डाल सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको 100% जीएसटी की आवश्यकता होगी। बिना जीएसटी के अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सेलिंग में जाते हो तो धीरे धीरे आप चाहते हो कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। अगर गलती से भी आप बिना जीएसटी के सेल करने लग गए, जैसे मीशो देता है कि भाई बिना जीएसटी के आप सेल कर लो, तो आप केवल अपने स्टेट में सिमट करके रह जाओगे। भविष्य में अगर आप जीएसटी लेते भी हो तो आप उसे उसमें ऐड नहीं कर सकते, आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो नया अकाउंट बनाने से अच्छा है अगर आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप सेल कर रहे हो तो कृपया जीएसटी ले लो। थोड़ा बहुत खर्चा आता है, किसी भी अपने पास के सीए से बात करो, वो आपको जीएसटी बना करके देगा। चौथा और आखिरी स्टेप, मार्केटिंग स्टार्ट करो। सबको बताना चालू करो। बताना आप किसी भी तरीके से बता सकते हो, जैसे फेसबुक पे अलग तरीके से मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम पे आप रील्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हैं, और भी अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के अंदर सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं।
अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं तो उस पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग बड़ी अच्छे तरीके से करनी होगी आपको, क्योंकि लिस्टिंग अगर गड़बड़ाती है आपकी तो आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस कम रहेंगे। गलती से भी कोई भी गलत प्रोडक्ट चूज मत कर लेना, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया, जैसे मेरा मिलने वाला है एक भाई, उसका नाम है कैफ अंसारी, उसने क्या किया था, एक गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया। उसने मोमो मेकर चूज कर लिया। मोमो मेकर उसने चूज करा, अब प्रोडक्ट के ऑर्डर तो उसके पास डेली के 100 ऑर्डर हो गए थे, लेकिन वह उसे टाइम पे सोर्स नहीं कर पाया। आगे से उसका माल आने में लेट हुआ, तो जैसे उसका 100 सवा 100 ऑर्डर जब पर डे पहुंचे थे, उसका क्या हुआ कि आगे से उसका माल नहीं आया, तो उसका जो ग्राफ सीधे ऊपर गया था वो वहाँ पे धीरे धीरे करके डाउन होने लगा, क्योंकि पेंडिंग में पड़े रहे काफी सारे प्रोडक्ट, वो डिस्पैच नहीं कर पाया। तो जैसे ऊपर गया वैसे नीचे आ गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है जिसका आपके पास सोर्स हमेशा अवेलेबल हो। गलती से भी कोई गलत प्रोडक्ट चूज मत कर लेना, क्योंकि अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज किया तो आप जैसे ऊपर जाएंगे वैसे ही नीचे आने में आपको समय नहीं लगेगा। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो हर ऑनलाइन सेलर के साथ में एक बार जरूर होती है, कंसिस्टेंसी मतलब कि आज अगर ऑर्डर आया, उसका मन नहीं किया कि भाई चल कोई बात नहीं, 2 दिन का समय है, 2 दिन में मैं मंगा लूंगा और डिस्पैच कर दूंगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ऑर्डर अभी आया है, जितना जल्दी हो सके उसका प्रोसेस चालू करो। अगर आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी मेकिंग चालू करो। नहीं तो अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रहे तो हो सकता है कि आगे जाकर के आप लेट होते जाएं, और जैसे जैसे अगर आप लेट होते जाएंगे और कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो आप डाउनफॉल में चले जाएंगे भाई साहब। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है काफी लोगों को, भैया ऑर्डर आ रहे हैं अगलों के पास पर उसको प्रोसेस नहीं कर रहे, प्रोसेस नहीं करते तो आप धीरे धीरे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनकी नजरों में गिरते जाते हैं। अब वो एल्गोरिदम है, वो अपने आप समझ जाता है भाई इस आदमी की काम करने की इच्छा नहीं है, इसे पीछे लेके जाओ, जो काम करना चाहता है उसे आगे लेके जाओ। तो आपको हमेशा आगे ही चलना है, पीछे नहीं रहना। कभी भी गलती से भी अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है, आप उसे लेट ना करें, समय पे उसकी डिलीवरी दें। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग को लेकर के सीरियस हो तो यही सही समय है स्टार्ट करने का। मैंने देखा है लोग बाग जीरो से स्टार्ट करके आज लाखों का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। उनके पास जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि कभी भी डिसाइड नहीं होता कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करने की शुरुआत की थी, एंड में आप जाकर के वो ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बस होता है पहला स्टेप। अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया तो साल भर के अंदर आप एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग के हिसाब से बना करके सेल किए हैं तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अपने कुछ वीडियोस में उन प्रोडक्ट्स को दिखाया है और मैं आगे भी धीरे धीरे करके नए नए प्रोडक्ट दिखाता रहूंगा, उनका प्रोसेस समझाता रहूंगा, कैसे बनता है वो बताता रहूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे पुराने वीडियोस में आप कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं। आपको अगर मेरी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप उन प्रोडक्ट को खुद बना करके सेल भी कर सकते हैं। ये ही सही समय है ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने का। अपने खुद के प्रोडक्ट बनाओ। अगर आप खुद के प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो एक अच्छा सोर्स पकड़ो जहां से आपको समय पे प्रोडक्ट मिल जाए और आप डिलीवर कर सको। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी में कुछ भी ऊंच नीच लगे तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा कारीगर आदमी रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में काफी तरीके के प्रोडक्ट बनाए और बेचे हैं। काफी सारे ऑनलाइन सेलर मुझसे आकर के प्रोडक्ट बनवाते हैं। शुरुआत में वो मेरे से बनवाते हैं, फिर बाद में मैं उनको खुद को ही सिखा देता हूँ कि भैया तुम ही करो, क्योंकि मेरा काम है थोड़ा बड़ा। मुझे जो काम करना है वो बड़ा काम करना है। मैं ये छोटे प्रोडक्ट अभी बना करके सेल कर नहीं सकता, आपको नहीं दे सकता, सॉरी।
क्योंकि अगर मैं आपको देने लगूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा उनको सिखा देता हूं। तो मैं आपको भी सिखा रहा हूं, आप भी सीख लो और ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करो। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपकी जीत पक्की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी तरीके का कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट अगर आपको बनाना सीखना हो तो कमेंट करिए, उसका नाम कमेंट कर दीजिए, मैं वो प्रोडक्ट आपको बना करके दिखा दूंगा। उसका पूरा फुल प्रोसेस बता दूंगा कि भैया ये प्रोसेस ये है, आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोडक्ट के साथ। धन्यवाद।